प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य जीवन, ऊपरी बाधा आदि किसी भी समस्या के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके आप अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने डिटेल भेज करके शुल्क आदि की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आप चाहे भारत में हो या भारत से बाहर हो, कहीं भी हो, आप अपना डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। दर्शकों, आज हम मृदंग योग की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आप जानते भी हैं कि मृदंग योग एक, जैसा कि नाम ही है मृदंग, मृदंग जब बजता है तो आनंद आता है लोगों को मृदंग की आवाज सुन करके। तो ये एक प्रकार का बहुत ही शुभ योग होता है। जिस भी जातक की कुंडली में मृदंग योग होता है, अब मृदंग योग कब होता है? जब लग्नेश बली हो और अन्य ग्रह अपनी उच्च या अपनी राशि में होकर केंद्र में स्थित हो, तब मृदंग योग होता है। और मृदंग योग में जिस जातक का जन्म होता है वह राजा होता है और सुखी होता है। दर्शकों, आइए देखते हैं मृदंग योग कब बनता है। मान लीजिए मृदंग योग, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली कर्क लग्न की है, कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इस प्रकार से राशियां हैं। कर्क लग्न का जन्म है। शर्त क्या है? मृदंग योग कब बनता है? जब लग्नेश बली हो, लग्नेश बली हो और अन्य ग्रह अपनी उच्च राशि या अपनी राशि में केंद्र में हो, तो मृदंग योग बनता है। मृदंग योग बनता है। लग्नेश बली हो और अन्य ग्रह अपनी उच्च राशि या अपनी राशि में केंद्र में हो तो मृदंग योग बनता है। अब देखिए, यहां मान लिया कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो, लग्नेश बली हो, अर्थात लग्नेश चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो, बली का मतलब उच्च राशि में हो, तो यहां पर चंद्रमा वृष राशि में बैठा हुआ, लग्नेश चंद्रमा उच्च का होकर के वृष राशि में एकादश भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश बली है। अन्य ग्रह अपनी उच्च राशि या अपनी राशि में केंद्र में हो, केंद्र कौन है? 1, 4, 7, 10, यहां पर अन्य ग्रह हो अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो। तो अपनी राशि में कौन होगा? मान लीजिए मंगल दसम भाव में बैठा हुआ है अपनी राशि में, सूर्य उच्च का होकर के दसम भाव में मंगल के साथ में बैठा हुआ है, कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति होता है, उच्च का बृहस्पति कर्क
राशि में बैठा हुआ है। शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, तुला राशि में। शुक्र अपनी तुला राशि में उच्च का होकर चतुर्थ भाव, शुक्र अपनी राशि में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। शुक्र की दो राशियां वृष और तुला, वृष और तुला। वृष में चंद्रमा उच्च का होता है, शुक्र अपनी राशि में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तुला में। और मकर राशि में शनि बैठा हुआ है अपनी राशि में। अब देखिए बुध बचा हुआ, बृहस्पति, यहाँ बृहस्पति है, बुध की जगह बृहस्पति है। बृहस्पति उच्च का होके लग्न में बैठा हुआ। बुध कहाँ बैठेगा? बुध सूर्य के आसपास ही होता है, तो बुध मान लीजिए यहाँ शनि के साथ में बैठा हुआ है मकर राशि में। अब देखिए यहाँ कि सब ग्रह हो गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सब ग्रह हो गए। देखिए बुध की कोई राशि केंद्र में नहीं है, तो उच्च या अपनी राशि में नहीं हो सकता। तो मित्र की राशि शनि के साथ में बैठा हुआ है। यहाँ मान लिया किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है, सूत्र के अनुसार सूत्र है यदि लग्नेश बली हो और अन्य ग्रह अपनी उच्च राशि या अपनी राशि में केंद्र में हो, तो लग्नेश बली हो। लग्नेश कौन है? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा बली होकर के अपनी उच्च राशि में वृष में एकादश भाव में स्थित है, लग्नेश बली है। और अन्य ग्रह अपनी उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में केंद्र में कौन कौन ग्रह हैं? देखिए कर्क में बृहस्पति है लग्न में उच्च का, सूर्य मेष का उच्च का होकर के केंद्र में है दशम भाव में, दो ग्रह तो अपनी राशि में है। अन्य ग्रह अपनी उच्च राशि में या अपनी राशि में केंद्र में हो। अपनी राशि में कौन कौन है? शुक्र तुला में है अपनी राशि में चतुर्थ भाव में, शनि अपनी राशि में मकर में है, यहाँ मंगल अपनी मेष राशि में यहाँ बैठा हुआ दशम भाव में। केवल बुध अकेले अपनी या उच्च राशि में नहीं है, लेकिन बुध की कोई राशि या उच्च की राशि केंद्र में नहीं है। इस कारण मित्र की राशि में यहाँ दशम भाव, यहाँ मकर राशि में शनि के साथ बैठा हुआ। बुध मकर राशि में सप्तम भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है। तो लग्नेश बली हो, शर्त क्या है? यदि लग्नेश बली हो, यदि लग्नेश बली हो यदि लग्नेश बली हो और अन्य ग्रह अपनी उच्च राशि या अपनी राशि में केंद्र हो तो मृदंग योग होता है। कौन सा योग होता है? मृदंग योग होता है। लग्नेश बली होकर के अपनी उच्च राशि में एकादश भाव में है, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में केंद्र में है, मंगल केंद्र में अपनी राशि में दशम भाव में, सूर्य अपनी उच्च राशि में दशम भाव में, शुक्र अपनी तुला राशि में केंद्र में है, बुध अपनी मित्र राशि में मित्र के साथ शनि के घर में मकर राशि में सप्तम भाव में है। तो सब ग्रह लगभग अपनी अच्छी स्थिति में है, उच्च में है, या फिर बुध को छोड़कर बाकी सब ग्रह अपनी राशि अपनी उच्च राशि में है। सब ग्रह लग्नेश बली है, अन्य ग्रह बुध को छोड़ करके बाकी जो ग्रह हैं वो अपनी या तो उच्च राशि में है या अपनी राशि में है। बुध मित्र की राशि में है। तो जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार ग्रहों की स्थिति होगी वो मृदंग योग होगा, और ऐसा जातक राजा होगा या राजा के समान तो अवश्य होगा। और सबसे बड़ी बात है, राजा होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सुखी होना बड़ी बात है। तो जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक राजा होगा और सुखी होगा। राजा होने के साथ साथ सुखी हो, राजा हो या धनवान हो तो जरूरी नहीं कि सुखी हो, लेकिन मृदंग योग में जिसका जन्म होगा, जिस भी जातक की कुंडली में मृदंग योग बनेगा वो राजा होगा और उसके साथ साथ सुखी भी होगा हर प्रकार से, धन से, पुत्र से, यश कीर्ति से, जितने प्रकार के सुख होते हैं दैहिक दैवी भौतिक, हर प्रकार से जातक सुखी होगा। दर्शकों, मृदंग योग एक बहुत अच्छा योग है, शुभ योग है। आप अपनी कुंडली में भी देखें कि क्या इन प्रकार की योगों में से कोई योग बन रहा है आपकी कुंडली में, क्या मृदंग योग है आपकी कुंडली में, या मृदंग योग नहीं है तो क्या लग्नेश बली है, कोई ग्रह 1 2 3 उच्च का या अपनी राशि में होकर केंद्र में बैठे हुए हैं। यदि हैं तो निश्चित रूप से कम ज्यादा उसका प्रभाव जरूर होगा, वो सुख अवश्य देंगे।
दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।